आपको क्या फाइंड आउट करने को देगा और क्या हमें गिवन करेगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला कोई पहले लेता हूँ सर्कल। ये मेरे पास में सर्कल है, सर्कल और उसका रेडियस हमने, सर्कल का रेडियस हमने गिवन होता है r। तो इसमें दो फॉर्मूले बड़े यूजफुल हैं। एरिया ऑफ सर्कल, फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल क्या होता है मेरे पास, ये मेरा एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से r डिस्टेंस पर इसकी पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर और ये हमारा इसका सेंटर होता है। अब यहाँ से क्या करना है हमें कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला पाई आर। ये पिछली प्रीवियस क्लास के फॉर्मूले हैं, जैसे 9th क्लास में आपने देखा होगा इस फॉर्मूले को, 10th क्लास में देखा होगा। सेकंड इसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है मेरे भाई, कौन बताएगा मुझे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, ये दो फॉर्मूले 2 पाई r। अब बात अगर मान लेते हैं मेरे पास क्या गिवन है, बात अगर उसने पूछा कि किसी भी सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको इसका निकालना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका फाइंड आउट कर देंगे dA अपॉन dr, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में करता है सर्कल का एरिया। तो फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आप a का डिफरेंशिएट कर देंगे r के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। भाई एरिया के अंदर फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें पूछ दिया उसने द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसका सर्कल और सर्कल, तो आप क्या निकाल लेंगे dA बाय dr निकाल लेंगे। अगला है हमारा स्लाइडर। देखो स्लाइडर का भी यूज किया जाएगा इसमें। स्लाइडर जो होगा हमारा, उस स्लाइडर में क्या हमें गिवन रहेगा, स्लाइडर के कुछ फॉर्मूले हैं, नंबर फर्स्ट और ये सेकंड में स्लाइडर। अब स्लाइडर में आपको क्या देखना है कि इसके दो फॉर्मूले आप बता दो मुझे। स्लाइडर का एरिया कैसे निकालेंगे, स्लाइडर का एरिया, या फिर स्लाइडर का रेडियस क्या होता है मेरे पास, रेडियस होता है ये r, रेडियस। अच्छा h क्या होती है स्लाइडर के अंदर, हाइट। h स्लाइडर की क्या होती है, हाइट होती है। अब इस स्लाइडर के दो फॉर्मूले बड़े यूजफुल है, उन फॉर्मूले के नाम मेरे पास में वॉल्यूम क्या होता है स्लाइडर का, पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ स्लाइडर। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्लाइडर, वॉल्यूम ऑफ स्लाइडर, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। v इक्वल टू होता है क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर h। ये पता है ना आप लोग, पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ स्लाइडर। अब ये वॉल्यूम ऑफ स्लाइडर का फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ स्लाइडर और कर्व सरफेस एरिया। दूसरा फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा c से। क्या होता है, c इक्वल टू 2 पाई r h, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा एक और फॉर्मूला इसका होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्लाइडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्लाइडर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, 2 पाई r। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो थर्ड नंबर का फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r और ये r प्लस का h, ये फॉर्मूला होता है। तो फर्स्टली में आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले ध्यान रखना है। सर्कल के लिए, सर्कल का अगर रेडियस आपको गिवन रहेगा तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस होता है मेरे पास 2 पाई r। नंबर दूसरी बात स्लाइडर के बारे में अगर बात करें तो हमें स्लाइडर का वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो क्या निकाल देना है आपको, dV अपॉन dr।
dv अपॉन dr, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला ये सामने लिखा होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में कर देना है, यानी कि क्या निकालना है आपको, dv अपॉन dr। दूसरा फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए इसका कर्व्ड सरफेस आपको निकालना है, तो c 2 पाई r h। नंबर थर्ड इसका फॉर्मूला होता है, थर्ड फॉर्मूला है देखो बात करते हैं नंबर 4। ये थर्ड नंबर जो है कौन, राइट सर्कुलर कॉइन के बारे में बात करें तो कॉइन के अंदर क्या क्या पाया जाता है मेरे पास में। एक तो आपको स्लाइड हाइट, कॉइन होता कैसा है, जैसे आपने जोकर का कैप देखा होगा या फिर आप आइसक्रीम का आपने सॉफ्टी देखी होगी। तो हम बना देते हैं कॉइन का एक डायग्राम। ये मेरे पास में क्या है, एक कॉइन है। ये इस कॉइन का अपर पार्ट ये, अब यहां से इसके सेंटर से इस कॉइन का हाइट होता है h, क्या हाइट होता है h, और इसका रेडियस क्या है r, और ये कॉर्नर में जो तिरछी वाली लाइन है इसको बोलते हैं स्लाइड लाइन, ये होती है L। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्लाइड हाइट निकालने को देगा। स्लाइड हाइट, कॉइन का स्लाइड हाइट कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए ये मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें देखिए आप राइट एंगल ट्रायंगल में क्या मेरे पास में हाइपोटेन्यूज L है, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास में R, और बेस क्या है H। देखिए स्लाइड हाइट इसकी स्लाइड हाइट L इज इक्वल टू, इसको निकालेंगे फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला, ये स्लाइड हाइट निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला हुआ मेरे भाई। स्लाइड हाइट निकाल दिया मैंने, अब वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम v इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला इसका कॉइन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमने लिख दिया। कर्व सरफेस एरिया, कॉइन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया C इज इक्वल टू पाई r l। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू पाई r l, मेरा ये फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई r और ब्रैकेट में r प्लस का h। बेटा ये सारे फॉर्मूले आपको पोज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसमें यूज करके आप सारे के सारे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले नोट हुए। अब लास्ट सेकंड लास्ट फॉर्मूला होगा स्क्वायर का। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर का फॉर्मूला सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। रेडियस यदि स्क्वायर का r है, रेडियस कितना r, तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर v इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला पता है आपको पहले से। इसका वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर और फिर होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया C इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का हमें क्या निकाल देना है,
वॉल्यूम निकालना है आपको तो 4 पाई आर क्यूब और कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो C इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से मैं आपको याद दिला दूं इन फॉर्मूले की, क्योंकि इन फॉर्मूले का यूज करके बात करते हैं बेटा। अगला फॉर्मूला लास्ट उसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला आप देखिए, क्यूब ये क्यूब है। अब क्यूब का आपको वॉल्यूम निकालना, क्यूब पता है ना आपको। देखिए क्यूब जिसके सभी साइडें इक्वल होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब जस्ट इसका अपोजिट एक और होता है क्यूबॉइड, इसका लेंथ, विड्थ, हाइट डिफरेंट होती है। तो क्यूब का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, देखिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो आपको देखिए यहाँ पर अगर मैं क्यूब का 1 एज ले लेता हूँ स्मॉल ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्मूला V इक्वल टू V से वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाता है। ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है नंबर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, नंबर सेकंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पता है ना आपको, हम करेंगे S से। तो S इक्वल टू 6A स्क्वायर। बाय द वे बात करें वॉल्यूम, ये हमारा जो क्यूब है सर, इसका डायग्राम कैसे होगा। इसका डायग्राम देखिए, ये मेरे पास है क्या है, एक क्यूब। इस क्यूब की बात करें तो बेटा क्यूब में सभी की सभी एजेस क्या होती है, इक्वल होती है क्यूब के अंदर। देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूं तो ये क्या है, इस क्यूब का हाइट और ये क्या है, ये मेरे पास है वेट और ये है लेंथ। लेंथ, वेट, हाइट, इसमें सभी क्या होती है, इक्वल। ये इक्वल और किसके इक्वल बोल देते हैं हम इसको, ए के इक्वल। ये ए के इक्वल, तो सभी साइडें क्या हो जाएगी इसकी, ए और ये ए। देखिए इसका वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों डायमेंशनल की आवश्यकता होती है, हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी किसका, एल वी एच का। अब एल की भी वैल्यू आप ए पुट कर देंगे और ई की भी वैल्यू आप ए पुट करेंगे, एच का भी वैल्यू ए पुट कर देंगे। तो ए इंटू ए यानी कि ए क्यूब। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आपका 6A। देखिए ये फॉर्मूले टोटल सरफेस एरिया वो हमारा S इक्वल टू 6A स्क्वायर होता है, बाकी वो मिसप्रिंट हो गया। तो देखिए अब सारे फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लेना है। अब हम इसके एक्सरसाइज से लेके एग्जाम्पल के सारे एक ही सवाल करते हैं। कोई भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सारी प्रॉब्लम आपकी इंटरेस्ट में क्लियर हो जाएगी। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेट और चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको देखिए स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है और आपको क्या निकाल देना भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, और रेडियस का वैल्यू क्या दिया है आपको, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो हमें सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। तो आप देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल टू, अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो होता है पाई आर स्क्वायर, और मुझे गिवन है, क्या गिवन है, इसमें गिवन आपको रेडियस का वैल्यू जो गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे, इस एरिया का डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि भाई फॉर्मूले में आ रहा है r स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, r मेरे पास कांस्टेंट है और यहाँ पर जो r वेरिएबल है इसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर किसी फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर
आर की जगह टी दे देता तो आप टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते। तो आप क्या निकालेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड। आप लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड, आर ऑन बोथ साइड। ये बोथ साइड इसका डिफरेंशिएट करें तो आपका क्या होगा, डी ए बाय डी आर, डी अपॉन डी आर, और इसका डिफरेंशिएट कर देना है पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है पाई कांस्टेंट है तो पाई का डिफरेंशिएशन होना नहीं, तो मेरे पास है ये पाई निकल के आएगा बाहर और डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर। अब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x की पावर n। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, इसको बता चुके हैं, d अपॉन dx x टू दी पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, n आगे और n माइनस का 1, और वैसे 1 माइनस का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा पाई एज इट इज और r का होता है 2r। ये क्या मिला बेटा आपको, dA अपॉन dr। अब आप देखिए ये 2 पाई आर, ये क्या मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का एरिया में चेंजेस मिल गया। बट आपको गिवन है आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो आप इसको यहां पुट कर देंगे तो बट आपका हो जाएगा आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को यहां पुट करना है तो फाइनली आपका आंसर बनेगा डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू 2 पाई, और आर की वैल्यू क्या आई थी, ये 6 मुझे गिवन है, 6 से टू जा 12। तो आपका फाइनली इसका आंसर आ जाएगा डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर। अच्छा आप देखिए ये तो आप आंसर निकाल देते हैं, मिस्टेक कहाँ होता है इसमें, इसका यूनिट एरिया। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालते हैं तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। क्या हो जाएगा, ये किसका दिया, सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर।